कैलेंडर का क्वेश्चन बाबू आ चुका है। कैलेंडर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी साल का पहला दिन अदर देन लीप ईयर, मतलब यहाँ लीप की बात बाबू नहीं कर रहा है, ठीक है, कह रहा है लीप वर्ष को छोड़कर कह रहा है कि यदि साल का पहला दिन आपका क्या हो, यदि साल का पहला दिन आपका कह रहा है भैया कि जुम्मा हो, फ्राइडे हो, शुक्रवार हो, तो आप मुझे बताइएगा, कह रहा है कि उसी साल का जो आखिरी दिन होगा वो क्या होगा। कंसेप्ट और थ्योरी आपको सारा कुछ बताया जा चुका है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई करते रहिए फटाफट, जल्दी से ट्राई करिएगा फटाफट। कह रहा है किसी साल का पहला दिन, किसी साल का कह रहा है पहला दिन अगर वो लीप ईयर ना हो, मतलब हम बात कर रहे हैं जनरल ईयर की, अगर हम बात कर रहे हैं सामान्य वर्ष की, तो सामान्य वर्ष में आपको पता है कि साल का बाबू जो भी पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है, बिना किसी कैलकुलेशन के। तो तुरंत आप कहिएगा सर कि अगर 1 तारीख को अगर आपका फ्राइडे दिया गया है, इसका मतलब 31 तारीख को भी फ्राइडे ही होगा। अगर यहीं पे लीप ईयर आ जाएगा, मतलब कि 29 फरवरी वाला कंसेप्ट अगर आ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या काम करिएगा, उस कंडीशन में यहाँ +1 कर दीजिएगा कि जो आपका साल का पहला दिन होगा बाबू उसमें 1 दिन बढ़ा दीजिएगा, तो वहां पे आपके पास लास्ट डे ऑफ द ईयर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उस साल का जो आखिरी दिन होगा फिर वो आपके पास कहानी निकल के आ जाएगी। बोलिए कहानी समझ में आ गई? तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि जनरल ईयर, ठीक है, इसको कंसेप्ट बना के चाहे नोट कर लीजिएगा कि कहते हैं बाबू अगर जनरल ईयर होगा, सामान्य वर्ष अगर होगा, तो सामान्य वर्ष में अगर हम बात करते हैं कि 1 जनवरी साल के पहले दिन की बात की जाए और साल के आखिरी दिन की अगर बात की जाए, तो याद रखिएगा ये क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। अगर यहीं पे मान लीजिएगा हम लीप ईयर की बात करते हैं, अधिवर्ष की बात करते हैं, जिसमें फरवरी आपकी भाई 29 की होती है, उस कंडीशन में अगर आप बात करेंगे तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आप याद रखिएगा कि जो फर्स्ट डेट पे होगा भाई उसमें 1 दिन बढ़ा दीजिएगा तो आपको लास्ट डेट का पता चल जाएगा। लास्ट डेट का पता अगर फर्स्ट डेट का पता करना होगा तो -1 कर दीजिएगा इन द केस ऑफ लीप ईयर। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं जनरल ईयर की, तो वहां पे ध्यान रखिएगा कि वहां पे कहानी हो जाएगी बिल्कुल सेम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10वां जरा देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है? कह रहा है आज क्या है? बुधवार है। ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन कई बार देखिए ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है भाई आज क्या है? बुधवार है। आपसे कह रहा है 94 दिन के बाद का दिन क्या होगा? 94 दिन के बाद का दिन क्या होगा? मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है उस मैटर को कि जहां से आप ये जज कर पाते हैं भाई कि कहां पे आपको क्या करना होता है। एक बार जल्दी से पहले आप ट्राई करें बाबू, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई करिएगा फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से ट्राई करिएगा फटाफट। देखिए बाबू 94 दिन के बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब भी कभी आपसे बोले कि आज क्या है, आज कोई दिन बता दे, और आपसे बोले 500 दिन बाद क्या होगा, 1000 दिन बाद क्या होगा, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें क्या आप काम करते हैं, उसमें जितने सप्ताह होते हैं, उसमें जितने वीक हो, वो आप क्या करते हैं, उसको आप पहले आप अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वीक का मतलब सेम डे आपका रिपीट करता रहता है। कि जैसे मैंने बोलूंगा आज भाई क्या है, आज शनिवार है, 50 हफ्ते बाद क्या होगा, तो 50 हफ्ते बाद भी शनिवार ही होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रही बात? तो 94 दिन में पहले पता कर लेते हैं कितने वीक होंगे। तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो 7 एक कम बाबू हो जाएगा 7। ठीक है, 7 तरीक हो जाएगा कितना भाई, 21, कितना बच गया 3। तो आप क्या कहिएगा कि सर 13 तो आपके क्या हो जाएंगे सर, 13 तो हो जाएंगे वीक। ठीक है, 13 हो जाएंगे वीक, और 3 दिन आपका क्या हो जाएगा, बोले 3 दिन आपके हो जाएंगे एक्स्ट्रा। ये कौन सा दिन होगा सर? ये होगा 94वां दिन। ठीक है, तो अब बताइएगा अगर आज बुधवार है तो 13 हफ्ते बाद भी क्या होगा भाई, 13 हफ्ते बाद भी बुधवार ही होगा। उसमें आप 3 जब जोड़िएगा तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे बाबू हो जाएगा कौन सा दिन? सैटरडे हो जाएगा 94वां दिन। ठीक है, कौन सी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं 94वें दिन की। तो 94वां दिन क्या हो जाएगा बाबू? 94 दिन हो जाएगा शनिवार। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया? 94 दिन बाद और 94 दिन के बाद, दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। 94 दिन बाद बोलूंगा तो आपका आंसर शनिवार होगा। क्वेश्चन ने क्या बोला? 94 दिन के बाद का दिन क्या होगा, मतलब हम बात कर रहे हैं 95वें दिन की। और बाबू 95वां दिन क्या हो जाएगा? 95वां दिन हो जाएगा आपके पास संडे। तो जिन जिन लोगों ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिन जिन लोगों ने भाई इस कंसेप्ट को ध्यान दिया उनकी कहानी बिल्कुल सही बन गई। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो शनिवार ही होगा, शायद आपने ऑप्शन क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, डे आफ्टर 94 डेज। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है बाबू? यहाँ लिखा हुआ है डे आफ्टर
आफ्टर 94 डेज। ठीक है, देखिए इसमें और इसमें फर्क है। अगर मैं बोलूं आफ्टर 94 डेज तो इसका मतलब आपका आंसर शनिवार ही होगा। यहां बाबू क्या बोल दिया गया, डे आफ्टर 94 डेज, 94 दिन के बाद का दिन। इन दोनों में उतना ही फर्क है जितना कि टुमारो और डे आफ्टर टुमारो में होता है। टुमारो मतलब अगले दिन की हम बात करते हैं और डे आफ्टर टुमारो मतलब कि आने वाले दिन के बाद का दिन, मतलब हम बात कर रहे हैं परसों की। बोलिए कहानी समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन दिया मैंने, क्या कह रहा है भाई कि 1 अक्टूबर को, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 1 अक्टूबर को क्या दिया गया है, संडे दिया गया है, और आपसे कह रहा है 1 नवंबर को क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ कुछ डेज होंगे, उसके भी पे कहानी को बना दीजिए, या फिर जैसा आपको ठीक लगे वैसे कहानी बना दीजिए। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कीजिए बाबू, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। सोचिए सोचिए सोचिए। 1 अक्टूबर को क्या दिया गया, संडे दिया भाई। एक एक क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सब लोग क्या काम करिए, पहले कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय दे सके। ओ भाई साहब, ये तो अनुप्रास अलंकार लग रहा है ना, तो बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे मर्जी वैसे समझ लीजिएगा कि समय के पास, वक्त के पास भी अब इतना वक्त नहीं है कि दोबारा आपको वक्त दे सके। तो इसलिए प्लीज एक एक क्वेश्चन को, एक एक कंसेप्ट को, एक एक सेकंड की वैल्यू को समझिए। और प्लीज अगर आए हैं यूट्यूब पे तो भाई प्लीज अपना समय व्यतीत मत करिए, अपना समय भाई कहते हैं वेस्ट मत करिए। हर क्वेश्चन को उसी शिद्दत के साथ समझते चलिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, क्या करे कहानी। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अक्टूबर को क्या दिया गया, संडे। अब देखिए इसके कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका क्या कहता है, जैसे बचपन में आप लोगों को याद होगा, पहला तरीका बाबू ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए कहा गया कि आज क्या है, संडे, तो हमसे बोला कि बताओ बाबू 9 दिन बाद क्या होगा, तो हम तुरंत कहते हैं यार संडे संडे 7 दिन हो गया और उसमें 2 दिन हम एक्स्ट्रा कर लेते। तो बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। पहला तरीका समझिएगा, बहुत आसान सा, कि भैया अगर 1 तारीख को क्या दिया गया, संडे दिया, ये तो मैं भाया बोल दिया, साउथ दिल्ली वाला हो गया मैं भी। चलिए, तो भैया 1 तारीख को क्या दिया गया, संडे दिया गया, तो उसमें 7 दिन बढ़ाइएगा तो 8 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 दिन बढ़ाएंगे तो बाबू 15 तारीख को आ जाएगा संडे। फिर 7 दिन बढ़ाइएगा भाई, 15 7 कितना हो जाएगा, 22 को हो जाएगा। 22 और 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 29 को हो जाएगा। अब बताइए हमें जाना है कहां पे, 1 तारीख तक जाना है। अब बताइए 29 को भी क्या आ चुका है, 29 को भी संडे ही आ चुका है। तो 30 तारीख को क्या कहिएगा, मंडे। 31 को क्या कहिएगा, ट्यूसडे। और फिर उसका 1 तारीख को क्या कह देंगे, बोलिए वेंसडे। ठीक है, तो वेंसडे अगर आप बात करिएगा कि 1 नवंबर को क्या होगा, तो एक तरीका देखिए भाई, तो ये कहता है कि किसी भी डेट में क्या करिए, 7-7 दिन बढ़ाते जाइए या 7-7 दिन घटाते जाइए, तो आपको सेम डे मिलता जाता है। बिल्कुल नीरज तक पहुंच के फिर जितने दिन आपको आगे पीछे बढ़ाना हो भाई, उतना दिन बढ़ा के कहानी को बना देते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक तरीका है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है हमें। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बाबू, हमें सॉल्व करना है दूसरा तरीका। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हमें क्या काम करना है, हम इनके बीच में निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। हम क्या निकालेंगे, इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। कैसे पता करेंगे, जिस डेट से शुरुआत करें उस डेट को छोड़ दीजिएगा। तो अक्टूबर में 1 तारीख को अगर छोड़ दें तो कितने दिन और बचेंगे अक्टूबर को कंप्लीट करने के लिए, तो 30 दिन बचेंगे। ठीक है, तो जितने दिन भाई बचेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए वो देख लीजिए। और नवंबर में जहां तक जा रहे होंगे, जिस डेट तक जा रहे होंगे, वहां तक की सारी डेट को इन्वॉल्व करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन यही कह रहा है, आज बाबू संडे है, 31 दिन बाद क्या होगा, डिवाइड बाई 7 कर दीजिए। 7 4 जा 28, कितना बच जाएगा, 3 4 तो आपके क्या होगा, वीक्स। याद करिए मैंने क्या कहा था, वीक से बाबू कोई फर्क नहीं पड़ता, वीक को हटा दीजिए। जितना आपका रिमाइंडर बचेगा, चूंकि कैलेंडर में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उतना ही प्लस कर दीजिएगा। उस दिए गए दिन में संडे में +3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, तो जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, हर तरह से कहानी बिल्कुल सेम ही आएगी। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड लगाते हैं, कौन सा तरीका लगाते हैं जिससे आपकी कहानी बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।